Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your RBSC EVS book, Apna Parivesh Environmental Studies for class 5th. Students, today we are going to read our new chapter number 12, Contaminated Water Spread Diseases. मतलब कंटिमिनेटेड मीन्स दूषित पानी जो कि डिजीजेस मीन्स बीमारियां फैलाता है. सो लेट्स स्टार्ट. हरिमोहन वॉज अ शेफर्ड. ही यूज टू ग्रेज हिज शीप इन हिज विलेज. हरिमोहन जो था वो एक शेफर्ड था, मतलब भेड़ चराने वाला था, और वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए कहाँ लेकर जाता था? अपने गांव में. मतलब वो अपने गांव के अंदर अपनी भेड़ों को चराता था. ही वुड टेक हिज शीप टू अ पॉन्ड टू मेक दैम ड्रिंक वाटर. वो अपनी भेड़ों को पॉन्ड ले जाता था, वहां पर वो उन्हें क्या करता था? पानी पिलाता था. ही हिमसेल्फ टुक वाटर फ्रॉम द सेम पॉन्ड फॉर ड्रिंकिंग. और वो भी खुद उसी पॉन्ड से पानी पीता था. द विलेजर्स ऑल्सो यूज द वाटर ऑफ द पॉन्ड फॉर कुकिंग देयर फूड. और उस गांव के जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो भी उसी पॉन्ड का पानी का यूज करते थे अपने खाने को पकाने के लिए, अपने नहाने के लिए और पीने के लिए, और अपने एनिमल्स के लिए भी वो उसी पॉन्ड का यूज करते थे. राधे अ पर्सन फ्रॉम द सेम विलेज. राधे जो था वो उसी गांव का आदमी था. वुड टेक हिज बफेलो टू द पॉन्ड. जो अपनी बफेलो भैंसों को कहाँ लेकर जाता था? उसी पॉन्ड में, उसी तालाब में लेकर जाता था. टू मेक दैम ड्रिंक वाटर एंड टू गिव दैम बाथ. उनको पानी पिलाने के लिए और उनको नहलाने के लिए उसी पॉन्ड के अंदर लेकर जाता था. ड्यूरिंग द समर सीजन. गर्मियों के दौरान द वाटर ऑफ द पॉन्ड वुड ड्राई अप. गर्मियों के दौरान जो पॉन्ड का पानी था वो क्या हो जाता था? सूख जाता था. एंड कन्वर्टेड इनटू मड. और वो किस में बदल जाता था? मड में बदल जाता था, मतलब कीचड़ में बदल जाता था. देन इवन फ्रॉम द लिटिल लेफ्ट ओवर वाटर इन द पॉन्ड. और इसके बाद पॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत ही पानी बच जाता था. द विलेजर्स वुड कंज्यूम वाटर एज पर देयर रिक्वायरमेंट. और फिर क्या होता था? जो वहाँ के गांव वाले थे वो उस पॉन्ड का पानी जो रहता था उसको अपनी ज़रूरतों के हिसाब से क्या करते थे? कंज्यूम करते थे. द विलेजर्स रिमेन्ड इल. जिसके कारण वो क्या हो जाते थे? बीमार पड़ जाते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर वो क्या हो जाते थे? बीमार पड़ जाते थे. गंदा पानी यूज करने से वो बीमार पड़ने लगे थे. सो दिस इज सम क्वेश्चन आंसर्स. प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What is the difference between a river water and the water accumulated in a pit? अब क्या डिफरेंस है किसमें? रिवर वाटर में और accumulated in a pit, मतलब गड्ढे में इकट्ठा हुए पानी में क्या अंतर? तो क्या अंतर है? The water of the river generally is very fresh. No diseases and impurity are found in this water. But the stagnant water, many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of the water. So next question, where do you see the stagnant water in your nearby area? In our nearby area we see stagnant water in a pond, pits and drains. Where is the foul smell from the water accumulated in a pit? तो कौन सा होता है? द वाटर एक्यूमुलेटेड इन अ पिट मेक्स अ foul स्मेल बिकॉज द वाटर इज वेरी डर्टी देयर. नाउ हरिमोहन सिस्टर अलका सॉ अ पिट विथ स्टेगनेंट वाटर. हरिमोहन की बहन जो थी अलका, उसने क्या देखा? एक स्टेगनेंट वाटर, गड्ढे में भरा हुआ पानी देखा. बिहाइंड हर स्कूल, अपने स्कूल के पीछे. When she looked inside the pit carefully, जब उसने उस पिट के अंदर, मतलब उस गड्ढे के अंदर बहुत ध्यान से देखा, तो she saw insect in it. तो उसने क्या देखा? उस पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं. She also saw many mosquitoes sit on the dirty water. उसने ये भी देखा कि उस पानी के अंदर छोटे छोटे जो हैं वो मॉस्किटोज हैं. When she touched the plants near the pit, जब उसने प्लांट, मतलब जो गड्ढे के पास जो प्लांट्स थे उसको टच किया, many mosquitoes flew from there. बहुत सारे मच्छर उड़ के वहां चले गए, मॉस्किटोज उड़ के चले गए.
आउटसाइड अलकाज हाउस देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल गार्डन. अलका के घर के बाहर बहुत ही सुंदर गार्डन है. बट दे कैन नॉट प्ले देयर. लेकिन वो वहां पर नहीं खेल सकते. इन द इवनिंग मतलब शाम को वो वहां नहीं खेल सकते. क्यों? बिकॉज द मॉस्किटो ट्रबल्स अ लॉट बाय बिटिंग. क्योंकि वहां पर जो बहुत गार्डन के अंदर बहुत सारे मच्छर हैं. शाम को जब वो खेलने का टाइम होता है तो बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं और उनको बहुत परेशान करते हैं और उनको काटने लगते हैं. विद द हेल्प नेक्स्ट, what do you see? The glass filled with water collected from a pit. तो the glass of water collected from the pit full of insects and baby mosquitoes. Can you see small organism or insects in it? Yes, we can see larvae, mosquitoes and other small insects in it. In stagnant water, many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of water. जो इकट्ठा हुआ पानी रहता है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स रहते हैं और मॉस्किटोज होते हैं जो कि कहाँ बैठे होते हैं? वाटर के सरफेस के ऊपर. दे ले देयर एग्स इन दैट वाटर. वो अपने अंडे उसी पानी में देते हैं. लार्वा बेबी मॉस्किटो कम्स आउट ऑफ दिस एग्स. लार्वा में से क्या निकलता है? बेबी मॉस्किटो निकलता है. मतलब सॉरी, लार्वा जो है वो बेबी मॉस्किटो को बोलते हैं जो किस में से निकलता है? एग्स में से निकलता है. लेटर द लार्वा कन्वर्ट्स इनटू एन एडल्ट मॉस्किटो. कुछ दिन बाद वो लार्वा जो है वो अडल्ट मतलब बड़े मच्छर में बदल जाता है. राधे's ब्रदर मोहित प्लेज इन द गार्डन डेली इन द इवनिंग. राधे का जो भाई है मोहित वो क्या करता है? डेली इवनिंग में गार्डन में खेलता है. मैनी मॉस्किटोज आर देयर. वहां बहुत मच्छर होते हैं. यस्टरडे नाइट ही फेल्ट वेरी कोल्ड एंड देन सफर्ड विद अ हाई फीवर. मतलब यस्टरडे कल रात को मोहित के भाई मतलब राधे के भाई मोहित को क्या हो गया था? बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था और उसे फीवर हो गया था, हाई फीवर. वंस ही ओमिनेटेड देन देयर वॉज एक्सक्यूसिव स्वेटिंग एंड हिज बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज. और फिर क्या हो गया? उसके बॉडी में से बहुत ज्यादा स्वेटिंग्स होने लगी और टेम्परेचर जो था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. हिज फादर टुक हिम टू द हॉस्पिटल व्हेन ही गॉट हिज ब्लड टेस्ट. फिर उसके फादर उसको कहाँ लेके गए? हॉस्पिटल लेके गए और वहां पर उसका ब्लड टेस्ट कराया. डॉक्टर सेड मोहित इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज. डॉक्टर ने कहा मोहित को मलेरिया हो गया है. तो वाई डिड मोहित सफर फ्रॉम मलेरिया? मोहित को मलेरिया कैसे हो गया? तो मोहित क्या करता था? रेगुलरली गार्डन में जाता था ना. मोहित played regularly in the evening in the garden and there the mosquitoes trouble a lot by sitting. Then Mohit suffered from malaria. What are the symptoms of malaria? अब symptoms कौन कौन से होते हैं मलेरिया के? तो मलेरिया के symptoms होते हैं fever, chills, body ache, headache, backache, पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, वॉमिटिंग एंड रैशेस. ये सारे सिम्टम्स होते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. स्मॉल एंड बिग डेंजर. जॉइन हैंड्स फाइट अगेंस्ट डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. सिम्टम्स फीवर, चिल्स, बॉडी एक, हेडेक, बैक एक, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट, वॉमिटिंग एंड रेड रैशेस. नाउ विच मॉस्किटोज कॉज द मलेरिया? कौन से मॉस्किटोज की वजह से मलेरिया होता है? तो फीमेल एनोफोल्स मॉस्किटोज कॉज अ मलेरिया. फिर विच मेजर शुड बी अडॉप्टेड टू कंट्रोल द इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ मॉस्किटोज? तो क्या होता है? नॉट टू अलाउ टू एक्यूमुलेटेड वाटर. हमें क्या करना चाहिए? ये मॉस्किटोज मतलब इनसे क्या करना चाहिए? इन सबको रोकने से हमें बचाना चाहिए ना. तो ध्यान रखना चाहिए ना कि हमारे आसपास क्लीनिनेस बनी हो, कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो, हमारे चारों तरफ क्या हो? हमारे सराउंडिंग्स क्या हो? क्लीन हो आसपास के. कीप द सराउंडिंग एरियाज क्लीन यूजिंग द मॉस्किटोज नेट एंड मॉस्किटोज वो आते हैं ना रैकेट्स. ओके. फिर वेयर डज द वाटर गेट कलेक्टेड इन ओपन स्पेस?
So the water gets collected in an open space like a drain, pits, tanks, pots and ponds. Do the mosquitoes flourish in this water? Yes, mosquitoes flourish in this water. So look at here, name the diseases. Jaundice, causes of disease, contaminated water and food. Symptoms, diarrhea with a yellow urine, yellow tinned eyes and nails, vomiting. Diarrhea, contaminated water and food, more than 4 to 5 motions in a day, cramps in a stomach, dryness of the tongue and lips, and reduce the frequency of urination. Worm infection in contaminated water and food, reduce appetite, yellowish of the face, pain in the stomach. Polio, contaminated water and food, fever, headache, sneezing, vomiting, spasms in hand and legs, later paralysis in the legs. So our 12th chapter is finished here. Okay students, thank you and take care.